हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? जो अपना हैलोजन डेरिवेटिव का जो 14 पार्ट अपन दे चुके हैं, तो हैलोजन डेरिवेटिव बनाने के मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ों पर बात कर चुके हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं? जिसमें 4 हेलोजन एटम्स जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव में जो मुख्य कंपाउंड है वो 2 कंपाउंड है। एक है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये है आपका टेट्राफ्लोरो एथिलीन CF2 डबल बॉन्ड CF2। और ये कि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। इसको हम पाइरीन के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यापारिक जो इंडस्ट्रियल नेम है वो पाइरीन है, ठीक है ना। तो ये दोनों कंपाउंड्स की बहुत छोटी छोटी सी जानकारी है आपके लिए, तो वो आपको देता हूं। इनमें से ज्यादा बहुत कुछ कभी आता भी नहीं है। तो देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, अगर IUPAC नाम करना चाहें इसका तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये Cl है, Cl है, Cl, Cl 1, तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 टेट्रा किलोरो मेथेन। तो ये आपका IUPAC नाम आ जाएगा इसका, ठीक है ना। बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड में ये आपका कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड, और ये क्लोरीन गैस है। कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया क्लोरीन से एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। ये सल्फर मोनोक्लोराइड है, ठीक है ना। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात पाइरीन है। और भी एक मेथड, और भी मेथड है। हाँ, एक मेथड और इसको बना सकते हैं आप। अगर आप इसका CH4 है, Cl2 की एक्सेस अमाउंट ले लें आप, एक्सेस अमाउंट ले लें इसकी, और प्रकाश की उपस्थिति में इसको हम हीट कर दें तो पहले मोनोक्लोरो, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो, अंत में कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा हमें। CCl4 मिल जाएगा प्लस HCl। इसमें मिक्सचर मिलता है, जरूर ध्यान दें। तो दिस इज लिक्विड कंपाउंड, ये लिक्विड है। अदर जो चीजें मिलेंगी तो मिक्सचर मिलेगा, उसको पृथक करना पड़ेगा, लेकिन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा। तो ये एक मेथड है आपका। प्रॉपर्टीज, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप जाएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाएं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सामान्य ताप पर कैसा होता है? लिक्विड होता है। इट इज लिक्विड इन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है ना। इट इज इनसॉल्वेबल इन वाटर, यह जल में अम्लीय होता है। वाटर वट सॉल्वेबल इन एल्कोहल और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज लाइक ईथर। बेंजीन, ओके, ठीक है ना। इसका जो क्वथनांक होता है, द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CCl4 इक्वल टू 77 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज देखें आप, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी जो गुण हैं, अगर ये CCl4 है और इसका रिडक्शन करा देंगे हम Fe(H2O) के द्वारा, तो ये क्या बना देगा? क्लोरोफॉर्म बना देगा, ठीक है ना। यदि CCl4 की क्रिया हम किससे करा दें? वाष्प से। इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ध्यान रखना। तो लेकिन ये भाप से क्रिया कराएं हम, भाप से, और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यदि इसकी रिएक्शन कराएंगे तो
कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 प्लस HCl बन जाता है। ये है फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस। यह बहुत ही जहरीली गैस होती है, इसे सूंघने से व्यक्ति मर सकता है। और इसका दूसरा नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस जल अपघटन हो सकता है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? तो आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि कार्बन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। और दूसरी कक्षा में कभी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो कार्बन के पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन नहीं हो सकता है। यूज क्या है इसका? यूज देख लीजिए आप। यूज, तो इसका यूज क्या किस में करते हैं हम? अग्निशामक के रूप में करते हैं। अग्निशामक का मतलब होता है आग बुझाने वाला यंत्र। CCl4 की जो वेपर होती हैं, वाष्पें, ये वाष्पें होती हैं, ये हवा से भारी होती हैं और यह आग बुझाने का कार्य करती हैं। तो इसका उपयोग हम अग्निशामक के रूप में करते हैं, ठीक है ना। फायर प्रूफ कह सकते हैं हम। इसका उपयोग हम कायम कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसके विलायक के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और दूसरा जो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव है वो है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का यदि IUPAC नाम आप देखें, IUPAC 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 2 2 2 टेट्राफ्लोरो एथ 1 इन। ये आपका IUPAC नाम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। प्रिपरेशन मेथड क्या होगा इसका? प्रिपरेशन मेथड देखें। प्रिपरेशन मेथड है इसका कि यदि आप CCl4 की क्रिया एंटीमनी फ्लोराइड की उपस्थिति में HF से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराएं तो हमारा ये बनता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 प्लस HCl। तो ये हमारा क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जो कॉमन नेम होगा इसका कॉमन नेम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। वो IUPAC नेम ये होगा, ठीक है ना। अब इसका जो मुख्य यूज क्या है? ये मुख्य यूज है इसका जो पॉलीमर्स होता है, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE के बनाने में होता है, जिसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? टेफ्लॉन। ये बहुत मोस्ट है, ये अधिकांश पूछता रहता है परीक्षा में। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? तो यही है टेफ्लॉन, ठीक है ना। क्या है टेफ्लॉन? कैसे परिभाषित करोगे? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक पॉलीमर्स है। इसका निर्माण इसके पॉलीमराइजेशन से किया जाता है। तो NCF2 डबल बॉन्ड CF2 और इसका कर देंगे हम पॉलीमराइजेशन। तो हमें मिलेगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड। तो इसकी N अणु जो होंगे का होल्थ N मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेफ्लॉन, ठीक है ना। तो इसका उपयोग किस में करते हैं? ये जो टेफ्लॉन बेटा होता है ये बहुत इनएक्टिव टाइप का कंपाउंड होता है, किसी से क्रिया नहीं करता है
अर्थात इससे अम्लराज भी क्रिया नहीं कर पाता है। इसलिए जो केमिकल रखने के जो पॉट बनाए जाते हैं इसी से बनाए जाते हैं, अर्थात रासायनिक पदार्थों को रखने के लिए टेफ्लॉन के ही हम बर्तन बनाते हैं। और यह जो है विद्युत का कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का कुचालक होता है, इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, तो इसलिए इसका उपयोग वहां भी हम कर सकते हैं टेफ्लॉन का। ठीक है, टेफ्लॉन का उपयोग हम जो कुकिंग के बर्तन में पॉलिश करने में भी किया जाता है। तो ये जो हमारा हैलोजन डेरिवेटिव था, तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, जो अंतिम मेरा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव और एरल हैलाइड, तो ये टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव का ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद आपका एक टॉपिक बनता है जिसको हम कहते हैं GR, यानी कि हम कहेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है बेटा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इससे ऐसा तो कोई कंपाउंड नहीं है जिसका फॉर्मेशन इससे हम ना कर लें। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता RMgX, तो ये कैसे बनेगा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।